अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर हम हाजिर हैं नया वीडियो लेके। इसमें हम लोग सीखेंगे फिटिंग पैंट की कटाई। ये कपड़ा है, कपड़ा का लंबाई जितना होगा उससे कम से कम 4 इंच ज़्यादा होना चाहिए कपड़ा। पैंट का लंबाई है 38 इंच, कमर है 34 इंच, चूतर है 37.5 इंच, जांग है 22 इंच, कहना है 15.5 इंच और मोहरी है, नीचे का मोहरी है 14 इंच। 38 इंच लंबाई है, ऐसे 38 और 1 2 3 4 कम से कम इतना कपड़ा होना चाहिए। ज़्यादा है तो अच्छा है। कपड़ा का देखने होगा उल्टा और सीधा। ये सीधा तरफ है और ये उल्टा है। उल्टा तरफ में थोड़ा निशान मार देना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत ना हो। उल्टा तरफ ऊपर है, अंदर सीधा है। ऐसे कपड़ा को बिल्कुल बराबर करने होगा। पैंट का नीचे हिस्सा सीधा ऐसे निशान मारने होगा। ये मार्जिन हुआ 1/2 इंच। 2 इंच का नीचे का पट्टी होगा जहाँ तुरपाई होता है। अब यहाँ से लंबाई है 38 इंच, कमर है 34 इंच, चौतर है 37.5 इंच, जांग है 22 इंच, नीचे का मोहरी है 14 इंच। ये नीचे का मोहरी 14 इंच है। यहाँ से यहाँ 38 इंच लंबाई लेने होगा। यहाँ 1 इंच कम लेने होगा, इसलिए 1/2 इंच मार्जिन में और कम होगा। और यहाँ 1.5 इंच का एक बेल्ट लगेगा, उसमें मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ 37 इंच काटने होगा। लंबाई जितना होगा उससे 1 इंच कम में निशान होगा। अब ऐसे बिल्कुल सीधा एक निशान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे डाउन होगा। ऐसे 34 इंच कमर है, कमर को 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा लेने होगा। 4 पल्ला है इसलिए ये 8.5 हुआ। और 1/2 इंच मार्जिन ले लीजिए। और पॉकेट का मुंह होगा यहाँ 2.5 इंच, यहाँ पे 6.5 इंच। तिरछा पॉकेट होगा, ऐसे निशान मार दीजिए। पॉकेट का मुंह जितना चाहिए, हाथ घुसना चाहिए। यहाँ 6.5 इंच मुंह होगा, यहाँ पे सिलाई के समय टाका मारने होगा। अब हाई को नीचे
का भाग है नीचे होगा, कमर को 3 हिस्सा करके एक हिस्सा और 1 इंच कम होना चाहिए। 11.25 इंच होता है, 34 को 3 हिस्सा करके 1 इंच कम 10.25 हुआ। ये फिट फाट पैंट है, इसलिए और आधा इंच कम। ये फिट फाट पैंट है, इसलिए यहाँ 1.25 इंच कम। ऐसे निशान मारने होगा। चूतर है 37.5 इंच, इसको भी 4 हिस्सा करके एक हिस्सा लेने होगा। एक हिस्सा 9.25 इंच होता है और हाफ इंच यहाँ भी मार्जिन लेने होगा। ये बिल्कुल सीधा निशान होगा, यहाँ सिलाई पड़ेगा और ये हाफ इंच मार्जिन होगा। फिर यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा लेने होगा हिप के लिए। जहाँ से गोलाई होगा लगभग 2 इंच ऊपर यहाँ चेन लगेगा, चेन पलाई। जिसका भोंटी ज़्यादा है उसका कम से कम 1.5 इंच डाउन होगा। जिसका भोंटी कम है 1 इंच। जिसका भोंटी नहीं है, पेट बिल्कुल बराबर है, उसका हाफ इंच। तो इसका 1 इंच कम लेने होगा, इसका थोड़ा भोंटी है। यहाँ से यहाँ इसको निशान मारने होगा ऐसे। फिर जांग है 22 इंच, यहाँ से 2.5 इंच नीचे जांग का भाग होगा। जांग को 2 भाग करके एक भाग लेने होगा और 1 इंच कम लेने होगा आगे वाला पल्ला का। ये आगे वाला पल्ला काट रहे हैं। जांग को 2 हिस्सा करके 11 इंच हुआ और 1 इंच और माइनस होगा, 10 इंच में निशान होगा ऐसे। अब 14 इंच मोहरी है, इसको भी 2 हिस्सा करके एक हिस्सा लेने होगा। यहाँ से यहाँ 1 इंच डाउन होगा। ये फिट फाट पैंट है, इसलिए 1 इंच डाउन होगा। यहाँ से यहाँ 14 का आधा हुआ 7 इंच, 7 इंच लेने होगा। यहाँ एक भाग है, कहना बोलते हैं हम लोग। यहाँ भी भाग करके काटने से उतना आएगा। इसको निशान मारने से अगर भाग नहीं करते हैं तो फिर भी उतना आएगा। ये लगभग 15.5 इंच होगा। इसको भी 2 भाग करने होगा। ये यहाँ से 1 इंच यहाँ और यहाँ 7.25, 1 पॉइंट कम होगा। ऐसे निशान मारने होगा। इसका भाग मैं किया हूँ। ये भाग करने से भी होगा और नहीं करने से भी होगा। आधा इंच इधर उधर तो कोई बात नहीं है, वो चलेगा। अब इसको इधर भी निशान होगा ऐसे।
देखिए यहाँ 14 इंच हुआ, 7 इंच आया, यहाँ 6.25 इंच आया, ये निशान गलत था, 6.25 इंच, यहाँ 7.25 इंच हुआ, 15.5 को 2 हिस्सा करके। मैं बताया भाग करने से भी उतना आएगा, नहीं करने से उतना आएगा। इस तरह लकीर खींचने से काफ़ी है। ये आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब इसको काटना है ऐसे। यहाँ कुछ बात है, जो बेगी पैंट होगा उसका नाप इसका आधा करके जितना होगा, ये 12.25 है तो 6.25 हुआ। तो ऐसे बिल्कुल सीधा लकीर मारने होगा। इसका भाग इधर से जितना डाउन होगा, इधर से उतना डाउन होगा। लेकिन ये फिटिंग पैंट है, ये सीधा होना चाहिए, इसलिए इधर से 1 इंच डाउन किए। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में पीछे का पल्ला कैसे काटिंग किया जाता है फिटिंग पैंट का, वो हम लोग देखेंगे। कर दो।